भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे दोनों फरीक मदर ऑफ ऑल डील्स और तारीखी मुआहदा करार दे रहे हैं। और ये मुआहदा 2 दहाइयों से डेडलॉक का शिकार था, मगर अब तय पा गया है। इस मुआहदे के जरिए 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन और ट्रंप के 50% टैरिफ से मुतासरा भारत अपनी अपनी मार्केट्स में एक दूसरे की मसनूआत पर बड़ी हद तक टैरिफ्स में कमी करने पर मुत्तफिक हो गए हैं और दोनों के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय पा गया है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो है ए वर्ड क्राइसिस नहीं होगी। इंडिया ने यही चीज अचीव किया, आप चाहे मुझे गद्दार कह दें। इंडिया ने आईटी के खेल डाल के वेस्ट को ये समझाया कि हम बहन भाई, हम कजन है। देखें, हमारी शक्लें आपसे नहीं मिलती मगर हमारे ख्यालात बड़े आपसे मिलते हैं। हम 7-8% से राइज कर रहे हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान हमें तंग करता है, ये देखें ये वर्ल्ड इकोनॉमी को तंग कर रहा है। तो दुनिया ने नई मकारी ये फार्मूला लिया। देखें, यूरोप देख लें, चाइना भी इधर आ रहा है कि इनको ये समझ आ गई कि गरीब से बचो। गरीब के लिए इन्होंने जंगजू की इकोनॉमी बना दी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो चैलेंज है ना, वो यही चैलेंज है। अगर हम अपने आप को एजुकेशन में नहीं लेके जाते, इंफॉर्मेशन एज में नहीं लेके जाते, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करते, अगर हम अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं करते, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह ही नचाते रहेंगे जिस तरह हम नचा रहे हैं और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ती रहेंगी, तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान अपना लिबिया शाम की एक लाइन में आ जाएगा। मदर ऑफ ऑल डील का, जिसे इंडिया यूरोप तजारती मुआहदा कहा जा रहा है, इंडिया बहुत सारे ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था। इससे पहले बरतानिया के साथ हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ काफी देर से वो लगे हुए थे। और मसला ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास चॉइस बड़ी कम है। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो आया, ट्रम्प साहब आए तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बातें हुई, डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हुई, टैरिफ वॉर शुरू हो गई। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी लिमिटेशन है, ये हर तरह का कारोबार चाइना के साथ नहीं कर सकता। तो इंडिया वो समझते हैं 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। ये वो अमेरिका ने पिछले 20 साल से उनको बताया, जनाब ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रेंड शोरिंग करें, नियर शोरिंग करें, अपनी फैक्ट्रियां चाइना से उठा के इंडिया में लगाएं। तो इस तरह की बातें माजी में थी। तो ये जो डील हुई है, इसमें तकरीबन इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है, इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस डील ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ना केवल अमेरिका बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इस डील से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि इस डील के कारण इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस डील के कारण भारत यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ एक साथ व्यापार करेगा। इस डील के कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींदें इसलिए भी उड़ी हुई हैं क्योंकि इन दोनों का जो मेन एक्सपोर्ट होता है वो टेक्सटाइल का ही एक्सपोर्ट होता है। इस डील के होने के बाद इंडिया के जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं वो पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के देशों में छा जाएंगे, जिसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान को काफी ज्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। या फिर यूं कहें कि इन दोनों ही देशों की जो एक्सपोर्ट हैं वो गिरते हुए दिखाई देंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि आज इंडिया दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इंडिया, यूएई, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया और यूरोप के बीच हुई इस ट्रेड डील को लेकर और क्या कहा है। यूरोपीय यूनियन में भारत को 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स और भारत में यूरोपीय यूनियन को 102 सेक्टर्स तक रसाई मिलेगी। भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत का हजम इस वक्त 142 बिलियन डॉलर सालाना है, जिसे अगले 5 बरस में दोनों फरीक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। इंडिया का इस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ जो तिजारती सरप्लस है वो 15 बिलियन डॉलर है। कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो है ए वर्ड क्राइसिस नहीं होगी। इंडिया ने यही चीज अचीव किया, आप चाहे मुझे गद्दार कह दें।
इंडिया ने आईटी के खेल डाल के वेस्ट को ये समझाया कि हम बहन भाई, हम कजन हैं। देखें, हमारी शक्लें आपसे नहीं मिलती मगर हमारे ख्यालात बड़े आपसे मिलते हैं। हम 7-8% से राइज कर रहे हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान हमें तंग करता है, ये देखें ये वर्ल्ड इकोनॉमी को तंग कर रहा है। तो दुनिया ने नई मकारी ये फार्मूला लिया। देखें यूरोप देख लें, चाइना भी इधर आ रहा है कि इनको ये समझ आ गई कि गरीब से बचो। गरीब के लिए इन्होंने जंगजू की इकोनॉमी बना दी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो चैलेंज है ना, वो यही चैलेंज है। अगर हम अपने आप को एजुकेशन में नहीं लेके जाते, इंफॉर्मेशन एज में नहीं लेके जाते, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करते, अगर हम अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं करते, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह ही नचाते रहेंगे जिस तरह हम नचा रहे हैं और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिशमेंट से लड़ती रहेंगी, तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान अपना लिबिया, शाम की एक लाइन में आ जाएगा। अगर इस लाइन से हमने निकलना है तो हमें इसी तरह निकलना है। देखिए दुनिया में क्या हो गया, अब दुनिया इंडिया के साथ इसलिए खड़ी हो जाती है कि उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ गई है। मैं इसको सिविलाइजेशन नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि ये हिंदू और क्रिश्चियन इत्तेहाद है, ये सीधा सीधा पैसे का इत्तेहाद है। पाकिस्तान ने अगर दुनिया में रेलिवेंट होना, पाकिस्तान का सारा हक है। हम दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है, हम समझ नहीं पा रहे। हमारे पास इंग्लिश है जो कि एक डिफॉल्ट है। बेसिकली हम स्लेव रहे, हमारे पास इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश आज के ज़माने की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम तवज्जो नहीं दे रहे। आज की सुन लें, 115 मुल्क हैं दुनिया में जिनका सर्वे हुआ है इंसाफ के वाले से। हमारी पोजीशन पता है क्या है? 103। जिस मुल्क में 103 पोजीशन पे आप इंसाफ में आए हैं, आप डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में 165 में हम 144 पे खड़े हैं। और हम लड़ाई किस पे कर रहे हैं कि सारा दिन एक एस्टेब्लिशमेंट को हमने पकड़ लिया, एनिमी बना लिया, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिशियन को बना लिया। कह रहे हैं ना, दुनिया में जो तबाही हो रही है ना, आज जो दुनिया की तबाही है, हालांकि अमेरिका बड़ा पढ़े लिखी कौम है, टर्की 100% पढ़ी लिखी कौम है, लेकिन उन्होंने दुनिया में तबाही मचाई हुई है ऑन द नेम ऑफ, नॉट ऑन द नेम ऑफ इकोनॉमी। या तो तेल की दौलत को वो काबू करना चाहते हैं, या वो लूट मार करना चाहते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि दुनिया में लूट मार का कल्चर जो है वो बड़ा है और उसके लिए गन इस्तेमाल हो रही है। अगर मेरा लास्ट फिक्र है, अगर ब्रिगेडियर साहब हमने अपने बच्चों को, इस मुल्क में रहने वाले इंसानों का दिमाग मजबूत ना किया, जिस्म मजबूत ना किया, उनको अच्छी फिजा ना दी, उनको सेहतमंद इन्वायरमेंट ने ली, आप जितने मर्जी एटम बम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जब तक हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा वही असर रहेगा जिसकी नक्शा। नॉलेज बेस्ड होने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा खर्चना पड़ेगा। असल बात ये है जो जहां पे हम फंसे हुए हैं, हम नहीं पैसे हम लोगों पे पैसे नहीं लगा रहे ना, हमने अपने पैसे लोगों पे लगाने छोड़ दिए हैं। हम ग्राउंड्स नहीं बना रहे, हम कॉलेजेस नहीं बना रहे। मुझे, हम 4 बड़े इस वक्त बैठे हैं, बड़े दानश्वर बैठे हैं, मुझे चारों में से, मेरे समेत उज़मा से भी चैलेंज है, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के इस बजट में रिसर्च के लिए कितने पैसे रखे हैं। मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगा, मुझे ये जवाब 20-22 करोड़ और उसके लिए सिर्फ ये वो इमारत के पैसे नहीं, रिसर्च तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। फिर हम किस हम तो क्या बनेंगे? मुझे आप इसका जवाब दे दें। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हमारी पूरी इकॉनमी दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है और हम किसी देश के साथ अच्छे से संबंध भी नहीं बना पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ट्रंप ने जब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था तब सबको लगा था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो घटने वाले हैं, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो शायद घट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया जो अपने एक्सपोर्ट हैं उनके ऑप्शन को और भी अधिक फैला रहा है। यही रीजन है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडिया ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ट्रंप के टैरिफ के सामने नहीं झुका। यही रीजन है कि इंडिया को 50% टैरिफ का सामना करना पड़ा, लेकिन इंडिया ने वो दर्द सहा और अब इंडिया की बल्ले बल्ले हो रही है। बताते चले कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई है उससे भी यूएसए बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूएसए को ऐसा लग रहा था कि वह इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं करेगा तो इंडिया अकेला पड़ जाएगा, लेकिन अकेला तो अब यूएस पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस ट्रेड डील से भारत को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस ट्रेड डील ने पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम तो केवल यूएसए के गुलाम बनकर रह गए हैं। यूएसए जिस भी कंट्री से हमारे साथ संबंध अच्छे करना चाहता है हम उससे संबंध अच्छे कर लेते हैं, और यूएसए जिस कंट्री से मना कर देता है कि इसके साथ संबंध अच्छे नहीं करने हैं तो हम उस कंट्री से दुश्मनी मान लेते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी खुद की है ही नहीं। हम यूएसए पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इंडिया जिसके साथ चाहता है उसके साथ व्यापार करता है, जिसके साथ चाहता है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इंडिया और चाइना एशिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर हैं और यूएसए को अब यहां से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में यूएस की जो इकॉनमी है वो भी डिक्रीजिंग मोड पर जाने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया ने खुद को यह तो साबित कर दिया है कि वह यूएसए के प्रेशर में कभी भी नहीं आने वाला है। ये बात खुद ट्रंप को भी पता चल गई है कि आप किसी भी देश को झुका सकते हैं लेकिन इंडिया को नहीं झुका सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से इंडिया ने ट्रंप के टैरिफ का सामना किया और अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन किया वह एक एग्जाम्पल सेट करता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि वह दिन दूर नहीं है जब डॉलर का भी बहुत बुरी तरीके से पतन होगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिक्स की करेंसी को ऊपर लाया जा रहा है, जिस तरीके से ब्रिक्स के जो देश हैं वो ऊपर उठ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं यूएसए की जो हेगेमोनी है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।